हाय गाइस, दिस इज आमिर। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट पार्ट 2। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देखा है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। हम लोग क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह विधि या कहें वह प्रोसेस जिसको द्वारा प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव जो है वो प्लांट के फूड फैक्ट्री कहलाता है, क्योंकि प्लांट का जो खाना है वो लीव्स में ही बनता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल है, मींस फोटोसिंथेसिस करने के लिए या प्लांट को खाना बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं वो पत्तों तक पहुंचने ही चाहिए। अच्छा, वो रॉ मटेरियल क्या क्या है? तो हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो सारे रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ा है। प्लांट को खाना बनाने के लिए प्लांट जब खाना बनाता है तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लूव्स। अच्छा, वाटर मिनरल उनको कहाँ से मिलता है? तो वाटर मिनरल जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। रूट जो है उस वाटर मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और लीफ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन सो द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवाओं से लिया जाता है और वो जो है लीव्स में टाइनी टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। द पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। और वो सारे जो पोर्स हैं वो गार्ड सेल के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। सच पोर्सेस आर कॉल्ड स्टोमाटा, और उन्हीं पोर्सेस को स्टोमाटा कहा जाता है। अगर हम लोग स्टोमाटा का डिफिनेशन देखें तो क्या हो सकता है? द टाइनी पोर्सेस थ्रू विच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड स्टोमाटा विच इज ऑन द लीव्स। नीचे एक कॉलम है जिसमें लिखा है बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ। बुजो जानना चाहता है रूट के द्वारा जो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है वो लीफ तक कैसे पहुंचती है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल। वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है वेसल्स के द्वारा, which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaf। जो कि एक पाइप के स्ट्रक्चर का होता है। वेसल जो है वह रूट से स्टेम और स्टेम से ब्रांचेस और ब्रांचेस से लीफ तक फैली हुई है, और इसी वेसल्स के द्वारा रूट जो वाटर में एब्जॉर्ब करती है वो पत्तों तक पहुंचता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। और ये जो वेसल्स हैं वो एक रास्ता फॉर्म करती हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स रूट से लीफ तक पहुंचती है। दे आर कॉल्ड वेसल, और इसे ही वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को आप फ्यूचर क्लासेस में और डीपली स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 11th क्लास में आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, फ्यूचर क्लास में जो वेसल्स हैं इनको जाइलम कहा जाता है। ठीक है, जाइलम वो स्ट्रक्चर है, वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो रूट से न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचाने का काम करती है। नीचे कॉलम में जिसमें लिखा है पहली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ प्लांट कैन नॉट। पहली ये जानना चाहती है ऐसा क्या स्पेशल है पत्तों में जो ये फूड बना सकती है और प्लांट के बाकी पार्ट नहीं। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तों में जो है ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी ग्रीन पिगमेंट या कहें क्लोरोफिल के कारण जो है पत्ते हरे भी दिखते हैं। चलिए, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और इसी यही क्लोरोफिल है जो पत्तों को मदद करती है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसी एनर्जी के कारण जो है प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर कर पाती है। सिंस The synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। तो ये जो पूरा प्रोसेस है फूड बनाने का ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा गया है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये चारों चीज बहुत ही नेसेसरी है
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, और ये एक अनोखा प्रोसेस है इस अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो लीव्स हैं वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करती है और उसको फूड के फॉर्म में प्लांट में स्टोर करती है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इससे ये पता चलता है कि सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिंदगी का इस अर्थ पर अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो यहाँ पर कहीं पर भी खाना नहीं रहेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका जिंदगी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हीं फूड पे डिपेंडेंट है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट बनाती है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ही बनती है। In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth। अगर फोटोसिंथेसिस ही ना हो तो लाइफ जो है इस अर्थ पर इम्पॉसिबल जैसा है। During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीव्स के सेल है जिसमें क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन, और इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसा कि नीचे लिखा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। नीचे फिगर पॉइंट 1.2 में हम देख सकते हैं कि यहाँ स्टोमाटा है और स्टोमाटा के बगल में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गार्ड सेल है, और नीचे जब आइएगा तो आपको और डीपली स्टोमाटा को दिखाया है। बीच में जो ओपनिंग है स्टोमाटल, उसको कहते हैं स्टोमाटल ओपनिंग, और आप देख सकते हैं कि बगल से घेरा लगा हुआ है, जिस चीज से घिरा हुआ वो है गार्ड सेल। टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है व्हाट आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है हो सकता है हमारा व्हाट आर स्टोमाटा। तो द टिनी पोर्सेस थ्रू विच लीव एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज कॉल्ड स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन निकल के आ सकता है हमारा व्हाट इज क्लोरोफिल। तो द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अच्छा, एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और एक चीज आपको याद रखना है कि जो पूरा जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसी कारण जो है इस प्रोसेस का नाम रखा गया है फोटोसिंथेसिस। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।